सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण जो शिविरा पंचांग है, तो शिक्षा विभाग ने वर्तमान 2024-25 सत्र का शिविरा पंचांग जारी कर दिया है। कई दिनों से मांग चल रही थी, कई दिनों से सभी वेट कर रहे थे जिस चीज़ का शिविरा पंचांग का, उसको जारी कर दिया गया है। शिविरा पंचांग में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसको 30 जून तक कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो बड़ी खबर है नो बैग डे को लेकर, तो नो बैग डे अब महीने में 2 बार ही मनाया जाएगा, यानी 2 दिन द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को नो बैग डे का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर पंचांग निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है और ये 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक का शिविर पंचांग है, जिसमें आगामी शैक्षिक सत्र का भी उल्लेख कर दिया गया है। यानी आगामी शैक्षणिक सत्र जो 25-26 का रहेगा, उसका आरंभ 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक रहेगा। 1 जुलाई 2025 से शिक्षण कार्य विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति प्रारंभ होगी। बात करें शिविरा पंचांग की, जो शिविरा पंचांग 2024-25 का जारी हुआ है उसमें बहुत लंबा चौड़ा है, पूरा पढ़ के यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो मुख्य मुख्य पॉइंट है इसके, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो 24 जून से ये शिक्षण सत्र प्रारंभ हो रहा है। 24 जून 2024 से ये शिक्षण सत्र 2024-25 प्रारंभ हो रहा है। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होगी और नियमित कक्षा शिक्षण है वो 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ है। इसके प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 रहेगी। 9वीं और 12वीं हेतु व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार, नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग का कार्य 24 जून से 30 जून तक रहेगा। अनामांकित ड्रॉप आउट और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है मध्यावधि अवकाश की, तो 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक मध्यावधि अवकाश रहेगा। शीतकालीन अवकाश है 25 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक रहेगा। और ग्रीष्मकालीन अवकाश, जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में भी बात की है, 17 मई 2025 से 30 जून 2025 तक रहेगा, यानी 1 जुलाई से नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ किया जाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक रहेगा। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है, 17 मई से 30 जून तक कंटिन्यू कर दिया गया है। वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के में अंतिम परीक्षा होने के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। और नवीन सत्र 25-26 जो है वो 1 जुलाई 25 से प्रारंभ और 1 जुलाई से 16 जुलाई तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाश विद्यालयों में भी लागू रहेंगे। समस्त विद्यालयों में 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2024 तक स्वच्छता एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसी तरह शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र की बात करें तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टेफ, टीचर एप्रिशिएट फॉर्मेट की प्रथम 6 माही की डेटा प्रविष्टि है वो जुलाई से अगस्त 2024 तक और द्वितीय 6 माही की प्रविष्टि है वो जनवरी से फरवरी 2025 तक संभावित रहेगी। शाला सिद्धि का भी इसमें बता दिया गया है कि स्व मूल्यांकन हेतु संभावित जो अवधि है जुलाई से अक्टूबर 2024 रहेगी। बाह्य मूल्यांकन हेतु अगस्त से दिसंबर 2024 तक रहेगी। सीसीई की बात करें, सीसीई एसआई क्यूई एफएलएन हेतु रचनात्मक आंकलन सतत रूप से सत्र पर्यंत किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों वीडियो की शुरुआत में बताया कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर नज़र रहेगी, पूरा पढ़ के आपको नहीं बताया जा सकता, ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी है उनको IFA की नीली गोली, 1 से 5 तक के विद्यार्थी को IF की गुलाबी गोली खिलाई जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात का उल्लेख इसमें भी कर दिया गया है जो प्रवेश के संबंधित है। कक्षा 1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की जो आयु है 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम वर्ष निर्धारित की गई है। और RT अधिनियम 2009 के अनुसार बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश है वो सत्र पर्यंत हो सकेगा, यानी कि वर्ष पर्यंत हो सकेगा। कालांश वर्ष जो विभाजन दिया है ये हम सभी को पता है। एक पारी में विद्यालय है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलते हैं, 7:30 से 1 बजे तक। प्रत्येक कालांश है वो 35 मिनट का होता है। शीतकालीन में इसी तरह 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक विद्यालय संचालन होता है। 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय की समय अवधि रहती है, जिसमें 1 से 6 कालांश 40 मिनट के रहते हैं और 7वां और 8वां कालांश है वो 35 मिनट का रहता है।
और इसी तरह 2 पारी में संचालित विद्यालयों का भी समय विभाग चक्र दिया गया है। विद्यालय संचालन का समय है वो निर्धारित कर दिया गया है 2 पारी में भी। और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे बताई गई है वो एसएमसी और एसडीएमसी की जो बैठकें हैं वो अनिवार्य रूप से लेनी है। समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार यह प्रत्येक अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी। प्रत्येक माह की अमावस्या को ये आयोजित की जाएगी। अगर किसी कारणवश अगर अमावस्या को अवकाश है तो उसके अगले दिन है वो उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और एसएमसी और एसडीएमसी के प्रत्येक माह आयोजित होने वाली बैठकों को उद्देश्यपरक बनाने और सफल संचालन और मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 2024-25 में एसएमसी और एसडीएमसी की माह अगस्त, सितंबर और दिसंबर में 3 बैठकें निर्धारित दिन अमावस्या को आयोजित कर एसएमसी और एसडीएमसी की बैठक के पश्चात या पूर्व सामुदायिक जागृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी तरह नो बैग डे को लेकर बात करें तो विभाग स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप किसी भी सप्ताह में आने वाले वृहद उत्सव कार्यक्रमों को आगामी द्वितीय और चतुर्थ शनिवार जिसमें नो बैग डे को मनाया जाना है के अन्य कार्यक्रम के साथ ही मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है कई शिक्षक साथियों में तो वो भी क्लियर है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों की समय के विद्यालय में उपस्थिति भी इस दिन अनिवार्य होती है। इसी तरह बात करें मूल्यांकन और परीक्षा को लेकर तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रथम परक, द्वितीय परक, तृतीय परक का जो आयोजन किया जाना है वो इस बार कालांशवार निर्धारित किया गया है। प्रथम और द्वितीय कालांश में तो आपको शिक्षण कार्य करवाना है। द्वितीय चतुर्थ कालांश में परख का आयोजन किया जाएगा। पंचम और षष्ठम कालांश में वापस शिक्षण कार्य रहेगा। सप्तम और अष्टम में परख का आयोजन किया जाएगा। यानी जो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय परख होते हैं वो शिक्षण कार्य के साथ साथ परख का आयोजन किया जाएगा। और कक्षा 6 से 12 तक की परख, अर्धवार्षिक, वार्षिक, पूरक परीक्षाएं, कक्षा 8 की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा एवं कक्षा 5 की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन की प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इस पंचांग के अनुसार संपन्न की जाएगी और परीक्षा परिणामों की घोषणा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का जो वितरण है वो 16 मई 2025 को अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। और कक्षा 1 से 5 तक के अंतर्गत SIQE के अंतर्गत CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन आपको लेने हैं। ये तीनों आकलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय टर्म के रूप में है जिसमें पाठ्यक्रम का विभाजन दे दिया गया है। और प्रथम टर्म के अंतर्गत पाठ्यक्रम जो SIQE CCE के अंतर्गत 3 योगात्मक आकलन होते हैं उसमें प्रथम का आयोजन है वो द्वितीय सप्ताह माह सितंबर 2024 में लिया जाएगा। यानी सितंबर 2024 का द्वितीय सप्ताह आता है उसमें प्रथम परक। और जनवरी 2025 में द्वितीय सप्ताह में 40% भाग हो जाना चाहिए वो योगात्मक आकलन द्वितीय रहेगा। तृतीय योगात्मक आकलन अप्रैल 2025 में रहेगा। और इसी तरह सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 और 2 दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे। अध्यापक, मंत्रालय, कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख व्यवस्था संबंधित कार्य करेंगे। इस प्रकार अवकाश रविवार, अन्य राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किया जाएगा। और 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारी के 14 दिवस पूर्व परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। बात करते हैं नो बैग डे को लेकर तो नो बैग डे को अब माह के प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मनाया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत टास्क संख्या 147 में क्रियान्वयन में नो बैग डे पर प्रत्येक PO और UCO क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र में विशेष दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को विद्यालय से जोड़कर विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ दिए जाने हेतु नो बैग डे दिवस पर 1 घंटे का सामूहिक सत्र आयोजित किया जाना है। इसी तरह बालिका शिक्षा को लेकर भी जो गतिविधि है, लाभान्वित वर्ग है, समय सीमा उसकी निर्धारित की गई है। वीडियो को पोस्ट करके आप इसको भी देख सकते हैं, प्रशिक्षण गुणवत्ता देख सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो गतिविधि है, व्यावसायिक शिक्षा है, वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह ये भी दे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी शिविरा के संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया।